ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि स्वदेशी और विदेशी को लेकर मारामारी चल रही है और बलवंत अपनी चालें खेलते जा रहे हैं। कुलकर्णी और बलवंत मास्टर जी को, श्रीकांत जी को निकाल दिया स्कूल से बाहर। नई टीचर इंग्लिश मीडियम की और कुछ 5-7 बच्चे बाहर के इंग्लिश मीडियम के वहां बैठा दिए। अब अगले दिन बलवंत जी पहुंचते हैं स्कूल में कि जी ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि टेस्ट होगा बच्चों का, और जो टेस्ट में पास हो गया वही स्कूल में रहेगा, बाकी सब निकाल दिए जाएंगे। उधर श्रीकांत श्यामा की घर पे प्राइवेट पाठशाला चलाकर बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं। लेकिन 2 दिन में तो अंग्रेजी बोलनी आती नहीं, ना पढ़नी आती ना बोलनी आती। अब इत्तेफाक से उसी दिन टेस्ट हो गया। बच्चे तो फेल होने ही थे, सारे के सारे बच्चे फेल। कुलकर्णी के बेटे को, पोते को, प्रहलाद को पास कर दिया, बाकी सारे बच्चे फेल। सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया। प्रहलाद ने आवाज उठाई कि जो सब बच्चे जानते हैं शिरडी के, वही मैं भी जानता हूं, मुझे पास क्यों किया। बलवंत कहता तू तो हमारे घर का बच्चा है, इसलिए तुझे फेल कैसे कर सकते हैं। ये हो गई पार्शियलिटी। उधर एक आईएएस अधिकारी का और ट्रांसफर हुआ शिरडी में। उसकी बेटी थी, वो उसका भी एडमिशन इसी पाठशाला में, क्योंकि पाठशाला को कतई इंग्लिश मीडियम घोषित कर दिया था। बलवंत कहने लगे कि जी सर, आपकी बेटी तो आपसे भी ज़्यादा होनहार है, सुना है। मैं कहा अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी से भी ज़्यादा वो होनहार है। अब वो बेटी को लेकर अपनी शिरडी आ रहे थे। बेटी के ने सोचा कि अब तो मेरी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो अपने पिता को शिरडी पहुंचते पहुंचते रास्ते में बताना चालू कर दिया कि पिताजी जो कुछ भी आपने सुना था वो सब झूठ था, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, आप मुझे समय नहीं दे पाते, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है आप देते हैं, वो कब देते हैं कि जब मैं आपको ये खबर सुनाती हूँ कि मैंने टॉप किया है, जबकि मैं एक नॉर्मल साधारण बच्चों की तरह हूँ और कई बार मैं फेल हो गई क्लास में। कई बार तो मैंने आपके जाली सिग्नेचर करके भी अपना मार्कशीट जमा करी। वहीं पर बाबा और इतना बताकर वो वहाँ उनका साथ हाथ छुड़ाकर भाग ली। बेटी की उम्र होगी लगभग, मान के चलो आप 13-14 साल। बाबा बैठे थे बाग में, बाबा के पास आकर रुकी। बाबा ने रोका, कहा बैठ जाओ। बैठ गई कि ऐसे ऐसे मैंने अपने पिता से झूठ बोला। क्यों बोला, उसने सारी व्यथा सुनाई। बाबा कहने लगे उस झूठ बोलने का फायदा क्या हुआ। उसका इतने में उसका पिता भी आईएएस अधिकारी जो थे वो कहने लगे कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने उन्हें समझाया कि भाई तुम्हारी काम में तुम इतने बिजी रहते हो कि अपनी बेटी को समय नहीं दे पाते। अगर तुम इसको समय दोगे तो ये तुमसे अपने सारी अच्छी बुरी बातें कह पाएगी। अब कुछ समय केवल उस वक्त जब ये टॉप का तुम्हें खबर सुनाती थी तो तुम उसे घुमाने भी ले जाते थे, कुछ समय देते थे, ये उस समय को गंवाना नहीं चाहती थी। खैर आईएएस अधिकारी कहने लगा, बाबा के समझाने पे कहने लगा साईं मेरी ही गलती है जो कि मैं अपनी बेटी को समय नहीं दे पाया, आगे से ऐसा नहीं होगा। खैर वहाँ से तो
वो लोग विदा लेकर चल दिए, बाप बेटी। कहाँ के लिए? पाठशाला के लिए। इधर बाबा भी निकल लिए। बाबा को तो पहले से एहसास हो गया था कि पाठशाला में क्या होने वाला है। बाबा और दो और जितने भी बच्चे गांव वालों के पढ़ते थे, उनके माता पिता सब पाठशाला पहुंच गए। वहाँ बलवंत ने सभी बच्चों को पाठशाला से बाहर निकाल दिया। पाठशाला से बाहर निकालने के बाद इधर से बाबा पहुंच गए। बाबा ने कहा कि भाई बलवंत जी, ये तो अन्याय है कि जो चीज़ तुमने पढ़ाई ही नहीं बच्चों को, उसका इम्तिहान कैसे ले सकते हो? क्या तुमने अंग्रेजी पढ़ाई बच्चों को? अभी एक दिन सारा हुआ है पाठशाला को इंग्लिश मीडियम होते हुए। 4 बच्चे तुम बाहर के इंग्लिश मीडियम के उठा के ला के बैठाल दिए। बाकी बच्चों को कैसे सीख पाएंगे? सीखते सीखते तो सीखेंगे। इतने में वो IAS अधिकारी भी आ गए। IAS अधिकारी का गल्लो, अभी हमारे मेरे से भी बड़े साहब आ रहे हैं, वो न्याय करेंगे। IAS अधिकारी आए, उन्होंने पूरी बात सुनी। वो कहने लगे, भाई सीधी सी बात है, देखो आदेश तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही है कि जो बच्चा पास नहीं एग्जाम में, उस बच्चे को पाठशाला से निकाल दिया जाए। बाबा कहने लगे कि भाई बच्चों को पढ़ने का मौका तो दो, बच्चों को तैयारी करने का मौका तो दो, कि बच्चे अपनी काबिलियत सिद्ध कर पाएं, इतना मौका तो उन्हें दो। खैर IAS अधिकारी की बेटी बीच में बोली कि पापा, क्या मैं फेल हो जाती तो क्या आप मुझे भी निकल जाने देते स्कूल से? क्या इन्हें बच्चों को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए? जिन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्हें सीखने का मौका नहीं मिलना चाहिए? IAS अधिकारी के समझ में आया तो कहने लगे, ठीक है, मैं बच्चों को मौका दे रहा हूँ। बलवंत का मुंह निकल आया, कैसा होगा आप समझ सकते हो। उधर कुलकर्णी भी पीछे पीछे सारी कहानी सुनने के लिए पहुंच गए थे। उसने कहा, ठीक है, मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ। 1 हफ्ते के बाद दोबारा एग्जाम होगा, उसमें जो बच्चे पास होंगे केवल वही पाठशाला में पढ़ पाएंगे। बाबा ने कहा, मंजूर है। उधर श्रीकांत कहने लगे, लेकिन साईं 1 हफ्ते का समय बहुत कम है। बीच में कुलकर्णी बोले कि भाई कुछ सुझाव मैं भी दूं? कि हाँ जी, तुम भी दो। कि भाई क्यों ना एग्जाम की जगह अंग्रेजी में नाटक करा के निर्णय लिया जाए कि 2 ग्रुप बना दिए जाए। एक बाहर के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के आए हैं, एक नाटक वो करेंगे, दूसरा नाटक इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी का कोई नामो निशान नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश। एक नाटक शिरडी के बच्चे करेंगे। शिरडी के बच्चों की तैयारी श्रीकांत कराएंगे, और बाहर से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के आए हैं उनकी तैयारी उनकी टीचर कराएगी। बोलो मंजूर है? IAS अधिकारी की भी कुछ समझ में आया। बलवंत तो अपने आप को बहुत बड़े अंग्रेज बनते थे। कहा जी मंजूर है। श्रीकांत कहने लगे, लेकिन एक शर्त मेरी भी है, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कहूँ? हाँ जी कहो। अगर शिरडी के बच्चे जीत जाते हैं नाटक के मंचन में, तो इस इंग्लिश मीडियम पाठशाला के अंदर अंग्रेजी जो है मात्र एक विषय होगा, बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि हिंदी, गणित, संस्कृत। बोलो मंजूर है तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। IAS अधिकारी कहने लगा, हमें मंजूर है। वो तो श्रीकांत को बहुत कम आंक रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जिसके सिर के ऊपर साईं हो वो दुख कैसा पावे। उन्हें ये नहीं पता था जिसके सिर ऊपर तुम हो साईं सो दुख कैसा पावे। तो रचना तो सारी साईं ने करनी थी।
तो दोनों की दोनों पार्टियों को नाटक की तैयारी में लगा दिया गया। अब दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। दोनों के दोनों पार्टियां, इधर शिरडी के बच्चे इंग्लिश नाटक की तैयारी चालू कर दी है, उधर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी उनकी टीचर करा रही है। इधर बच्चों की तैयारी श्रीकांत करा रहे हैं। फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।